जापान के हिरोशिमा में G7 का समिट हुआ जो कि 7 देशों का ग्रुप है। तो इस ग्रुप में इंडिया को भी बुलाया गया था, इसलिए मोदी जी भी वहां पे पहुंचे थे। इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं मोदी जी यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनके बगल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी हैं और यहाँ पे यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी खड़े हैं। इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को इस ग्रुप में इन्वाइट किया गया है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है और एक बड़ी इकोनॉमी भी है और एक फ्यूचर सुपर पावर भी है, इसलिए G7 समिट में भी उसको इन्वाइट किया जा रहा है और शायद फ्यूचर में इंडिया भी G7 में जुट जाए। G7 के 7 मेंबर्स हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। तो मैक्सिमम इसमें वेस्टर्न कंट्रीज का भरमार है। जापान को छोड़कर सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं। तो G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया के लिए 10 पॉइंट्स रखे हैं। 3 कैटेगरी में ये 10 पॉइंट्स हैं। एक तो फूड, दूसरा हेल्थ और डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज में इन्होंने ये बात कही है। तो इन 10 पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस समिट में मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की। फोटो में आप देख सकते हैं मोदी जी जेलेंस्की के साथ बात कर रहे हैं और जेलेंस्की यहाँ पे काफी सीरियस दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के बीच जो बात हुई होगी वो ऑब्वियसली रशिया के ऊपर ही हुई होगी। भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है और उस ऑयल को यूरोप में बेच रहा है और इससे भारत बहुत ही ज्यादा माल छाप रहा है। तो यूक्रेन का आरोप कि भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है, उस तेल के पैसे से रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है। तो यही शिकायत ये जेलेंस्की मोदी जी से कर रहे होंगे। वैसे मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों लीडर्स ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट्स पे ट्वीट्स किए। तो मोदी जी ने ट्वीट में लिखा है कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन को हेल्प करते रहेंगे, लेकिन पुतिन तो ढीठ है, वो मानेगा या नहीं किसी को नहीं पता। और मोदी जी ने यह भी कहा कि यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड वो देते रहेंगे। आपको पता था कि जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, भारत यूक्रेन को मेडिकल सपोर्ट भेज रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इंडिया को धन्यवाद कहा। उन्होंने भारत से यूक्रेन की क्या जरूरत है उसके बारे में लिखा है। उन्होंने भारत को यूक्रेन के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद कहा है और यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए भी भारत को उन्होंने धन्यवाद कहा है। तो देखते हैं इंडिया, रशिया और यूक्रेन के वॉर में एक पीस समझौते को क्रैक कर पाता है या नहीं। G7 समिट के बीचों बीच क्वाड का समिट भी हुआ जो कि पोस्टपोन हो गया था। कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में ये क्वाड का समिट होना था, लेकिन ये जो बाइडेन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डोमेस्टिक वजह से वहां आना उचित नहीं समझा और वह समिट कैंसिल हो गया। इसलिए जापान में ये समिट को रखा गया G7 समिट के वक्त। इस पिक्चर में चारों लीडर्स बड़े खुश नजर आ रहे हैं और मोदी जी ने यह समिट अगले साल कराने का न्योता भी दे दिया है भारत में। तो देखते हैं क्वाड का समिट भारत में हो पाता है या नहीं अगले साल। अगला न्यूज़ है गेम से रिलेटेड। तो 2020 में जब चाइना ने इंडिया पे हमला किया था और हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था, उसके बाद इंडिया ने चाइना के एप्लीकेशंस के ऊपर कड़ी कार्रवाई की थी। इंडिया ने 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था और उनमें से एक एप्लीकेशन था PUBG का, जो कि एक गेम है। दरअसल PUBG नाम का जो गेम था ये बनाया गया है क्रिप्टन कंपनी के द्वारा, जो कि साउथ कोरिया का कंपनी है, लेकिन इसको मैनेज करने वाला एक चाइनीज कंपनी टीसेंट था। इसलिए इंडिया ने तो बैन होने के बाद जो क्रिप्टन कंपनी थी उन्होंने टीसेंट के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया और इंडिया में इस गेम को फिर से BGMI के नाम से लॉन्च कर दिया। लेकिन फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने डाटा का हवाले देते हुए इस ऐप को फिर से बैन कर दिया। लेकिन ये गेम फिर से इंडिया में आने वाला है और गवर्नमेंट इस बैन को टेम्पोररी हटाएगी। 3 महीने के लिए इस गेम का ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद आगे का डिसीजन लिया जाएगा। इस बार इस गेम में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि गेम खेलने के लिए एक टाइम लिमिट सेट किया जाएगा जिससे टीनेजर्स को गेम का एडिक्शन ना हो, और शूट करने पर जो रेड कलर का ब्लड दिखता था उसको ग्रीन कलर का किया जाएगा। क्रिप्टन कंपनी ने इंडिया में से $41.2 मिलियन की कमाई की थी, जो कि उसके ग्लोबल कमाई का 1.2% है। इतनी कम कमाई इंडिया से करने के बाद भी कंपनी गेम को फिर से इंडिया में लॉन्च करने वाली है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है और उसका कमाई का जरिया फ्यूचर में बढ़ सकता है।